जय श्री राधे। आपने एक एक लाइन के अनेक प्रश्न दिए हैं और बहुत अच्छी बात है कि आपने टाइप करके दिया है। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, एक एक पढ़ता जाऊँगा, आपको समाधान करने की कोशिश करूँगा जितनी मुझ में समझ है। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके समस्त पाप नष्ट कर देता हूँ। तो शरण में आना जो है वो बहुत दुर्लभ चीज़ है। शरणागति 6 पाए हैं इसके। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो, और ऐसा कुछ है। शरणागति होना बहुत कठिन है। बहुत कम वैष्णव, बहुत कम भजन में लगने वाले 1 या 2% लोग केवल, अगर आपको 1000 आदमी दिख रहे हैं तो उसमें से शायद 5-7 आदमी सच्ची शरणागति में आते हैं। जब सच्ची शरणागति हो जाती है तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जीवन में प्रारब्ध आता है, भगवान ने नष्ट क्यों नहीं किया? वो नष्ट इसलिए नहीं करते हैं कि प्रारब्ध और कर्म ये दोनों जो सिस्टम है ये भगवान ने ही बनाए हुए हैं। भगवान अपने बनाए हुए नियमों को नहीं तोड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप देखिए कि भीष्म पितामह भी शरशैया पर पड़े रहे। हमारे यहाँ बहुत सारे संत 10-10, 5-5 साल बिस्तर पर पड़े रहे, जो लगभग सिद्ध संत कोटि के थे। तो उनके प्रारब्ध होता है, लेकिन वो बस अंतर ये हो जाता है, जब शरणागति हो जाती है तो उसका प्रारब्ध का कष्ट उनका शरीर भोगता है और उस वैष्णव को कोई कष्ट नहीं होता है। यहाँ पूज्य चंद्रशेखर बाबा थे, लगभग 10 साल बिस्तर पर रहे हैं। मैं कभी कभी दर्शन करने जाता था तो मैं कहता था बाबा बहुत कष्ट हो रहा है। आपके ना ना लाला कछु कष्ट ना है, कोई कष्ट ना है, नाम चल लो, माला चल रही है, महामंत्र चल लो, कष्ट कहाँ है? मैंने कहा ये कि जी तो शरीर को है रो, शरीर जाने, शरीर ने कुकर्म किए तो शरीर करेगा। तो वास्तव में उनको कष्ट होते हुए भी कष्ट नहीं होता है, और भगवान इसलिए भी उसको नष्ट नहीं करते हैं कि क्योंकि कर्म सिद्धांत है, वो भोग के ही नष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो 1000 पाप थे या 1 किलो पाप थे तो भगवान बिल्कुल ही कम नहीं करते हैं। 1 किलो पाप थे तो भगवान ने 850 ग्राम पाप जो है नष्ट कर देते हैं। 150 ग्राम पापों की भी कई श्रेणियां हैं। कुछ भुगतने पड़ते हैं, कुछ इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, कुछ अगले जन्म में भुगतने पड़ते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं, कुछ सत्कर्मों के कारण, कुछ संत कृपा से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक अघ होते हैं। अघ, वो अघ जो है इस श्रेणी का पाप होता है कि जिसे भोगना ही पड़ता है, और इस जन्म में नहीं किया होता। इस जन्म में तो अब जैसे मैं बाबा की बात बता रहा हूँ कि वो तो ऐसे निष्ठावान थे कि उन्होंने ब्रज के किसी वृक्ष से नीम का दांतुन भी नहीं तोड़ा, दांतुन करने के लिए कि ये भी ब्रज के वृक्ष हैं, सखी हैं, गोपी हैं, ये इनको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, वो अपने बगीचे की सफाई तक नहीं करने देते थे। तो उन्होंने क्या पाप किया होगा? बिल्कुल नहीं किया होगा। लेकिन पिछले जन्मों के और पिछले भी कई कई जन्मों में जाने क्या क्या पाप हुए होंगे, तो उसको वो भोगते हैं, उनका शरीर भोगता है, भक्त को कष्ट नहीं होता है। इसलिए भक्त चाहता भी नहीं है कि आप दूर करो। एक जगन्नाथ दास बाबा थे, उनको दस्त लग गए अंतिम समय। उनके यहाँ तक कि सेवकों ने भी ये परेशान हो गए, तो उन्होंने स्वयं कहा कि मेरे को समुद्र किनारे पटक आओ, वहाँ दस्त करता रहूँगा, धुलते रहेंगे, जो भी वहाँ पड़ा रहूँगा, ये आश्रम में गंदगी मत करो, तुम ठाकुर की सेवा करो। तो ठाकुर स्वयं बालक बन के उनकी लंगोटी धोते थे। बाबा पहचान गए, बोले तुम कौन हो? बोले मैं बालक हूँ। बोले बालक तो नहीं हो, श्याम सुंदर, ये क्या कर रहे हो तुम मेरी लंगोटी धो रहे हो दस्त की। बोले इतना ही मेरे से स्नेह है तो मेरे दस्त क्यों नहीं बंद कर देते हो? बोले नहीं, ये दस्त मैं बंद नहीं कर सकता, मैंने बहुत कुछ तुम्हारा बंद कर दिया, बहुत कुछ हटा दिया है, ये अब थोड़ा सा अंश तो तुमको भोग के ही समाप्त करना पड़ेगा, बाकी तुमको भोगने से कष्ट ना हो इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी सेवा कर दूंगा, तुम्हें कष्ट नहीं होगा। बोले मुझे कोई कष्ट हो ही नहीं रहा है। बोले तुमको तो नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हें देख के मुझे कष्ट हो रहा है। अब यही बात है कि जैसे मेरे सन्मुख हो जाते, अरे सन्मुख तो हो भैया, सन्मुख कहाँ हो रहे हैं हम भगवान के सन्मुख जो होता है उसको मेरे कष्ट कब दूर होंगे?
ये प्रश्न ही नहीं होता उसके मन में। जो ये सोचता है मेरे कष्ट क्यों आ रहे हैं, मेरे कष्ट कब दूर होंगे, तो वो भगवान के सन्मुख नहीं है, वो कष्ट दूर करने के सन्मुख है। इसमें बहुत सूक्ष्मता है। हम अपने आप को भक्त मानने लग जाते हैं, अभी भक्त की ABCD भी नहीं पता है हमें। 4 माला करने से या बिहारी जी के दर्शन करने से हम भक्त थोड़ी हो जाते हैं, सारे कष्ट थोड़ी कट जाते हैं। और जो कटते हैं तो तुम्हें क्या पता तुम्हारे कितने कष्ट थे, बिहारी जी के दर्शन करने से कितने कट गए। 20 किलो कष्ट थे तुम्हारे, 18 किलो तो बिहारी जी के दर्शन से कट ही गए, तुम्हें क्या मालूम है, ये अदृष्ट है। 2 किलो रह गए तो वो तो भोग नहीं पड़ेंगे। और जो जो केवल कष्टों पर ही केंद्रित है, जैसे आपके प्रश्न हैं, आपने सब कष्टों पर ही केंद्रित किए हैं, तो फिर ये आप समझ लीजिए कि आप सन्मुख नहीं हो, आप शरणागत नहीं हो, भगवान की आपको कोई चिंता नहीं है। भगवान के शरणागत तो होता है जो भगवान के सुख के लिए ही भगवान का भजन करता है। तो इसलिए तीव्र प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है, और शरणागति वालों के दुख दूर करते हैं, खूब करते हैं। शूली का कांटा बना देते हैं, खूब होता है, दुख का भान नहीं होता है। और वो सबसे बड़ी बात कि दुख पर केंद्रित नहीं होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये शरीर है, शरीर ने कोई कर्म किया होगा, भोग रहा है, मैं तो शुद्ध बुद्ध जीवात्मा हूँ, मेरे को क्या दुख हो रहा है, मेरे भजन चल रहा है, मेरी माला चल रही है, सेवक लोग सेवक कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी संत देखे हैं कि उनका प्रारब्ध के वश में उनके पास दुख आता है, और उनके प्रारब्ध के कारण ही उनको देखने वो डॉक्टर आता है जो राष्ट्रपति को देखता है। आप देखिए, उनकी चिकित्सा और उनकी दवाई कहाँ से आती है? सिंगापुर से। अरे सिंगापुर की शक्ल नहीं देखी, नाम नहीं सुना, आम आदमी सिंगापुर क्या है, आम हॉस्पिटल में नहीं जाता है पैसे की वजह से। फक्कड़ी बाबा जी 5 रुपए जेब में नहीं है, दुख आया प्रारब्ध से, और प्रारब्ध से ही सिंगापुर से दवाई आ रही है। दिल्ली के जिस राष्ट्रपति को जो डॉक्टर देखता है वो देखने आ रहा है, 1 पैसा फीस नहीं ले रहा है। और सेवक बाबा बीमार हुए, ये खबर आई तो पता चला गाड़ियों पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हर आदमी 10-20-50 हज़ार रुपये खर्च करने को तैयार है, बाबा स्वस्थ हों। ये क्या है? ये भी तो प्रारब्ध है ना। उस फक्कड़ी 5 रुपये जिसके पास नहीं है, उसके पास इतनी सुख समृद्धि, इतने साधन कैसे जुड़ गए? तो जब प्रारब्ध से दुख आता है तो प्रारब्ध से उसका समाधान भी आता है। और जो वैष्णव होता है, जो शरणागत होता है, जो सन्मुख होता है, वो इन सब बातों से बहुत दूर होता है कि कौन सा दुख आ रहा है और कौन मेरे लिए खड़ा हुआ है। ये बातें तो उसको पता ही नहीं होती। जय श्री राधे, जय निताई।